एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपने संविधान के बारे में। पॉलिटी की ये आपकी क्लास रहने वाली है। इसमें हम शेड्यूल्स भी देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशंस भी। संविधान के अंदर अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, एक बार उन सब चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो संविधान में हम देखेंगे, हम अपने पार्ट्स देखेंगे यानी भाग देखेंगे, अनुच्छेद देखेंगे, आर्टिकल देखेंगे, शेड्यूल अनुसूचियाँ देखेंगे। जो पार्ट्स थे वो 22 थे पहले, लेकिन अब कितने हो गए हैं 25। आर्टिकल्स 395 थे, अब हो गए हैं 448। और जो अपने शेड्यूल थे यानी अनुसूचियाँ थी वो थी पहले 8, अब हो चुकी हैं 12। तो कितने बताइए, जो अपनी शेड्यूल है यानी अनुसूचियां हैं वो हमारी कितनी है 12। आगे देख लेते हैं इनको। 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें हम एक ट्रिक से याद करेंगे, जो आप ट्रिक कभी भी नहीं भूलोगे और आपको हमेशा वो ट्रिक याद भी रहेगी। तो फर्स्ट नंबर पे जो शेड्यूल है अपना क्या आता है, लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। हमारे राज्य आते हैं और हमारी केंद्र शासित प्रदेश आते हैं यानी यूनियन टेरिटरीज। सेकंड बात करते हैं ये सैलरीज की। थर्ड पे आते हैं ओथ एंड एफ्रीमेशंस। क्या आते हैं ओथ एंड एफ्रीमेशंस, एक बार ये पढ़ लीजिए, उसके बाद ट्रिक जो बताऊंगी वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। फोर्थ नंबर पे क्या आते हैं, एलोकेट शीट्स फॉर ईच स्टेट, मतलब हर एक स्टेट की, ऑफ इंडियन इन राज्यसभा। क्या है इसमें मेन, राज्यसभा। फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, यानी जो अपनी जो शेड्यूल एरियाज होते हैं और वो जो ऐसी ट्राइब्स होती हैं ना, उनके बारे में बता रखा है। 6 नंबर पर आता है प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन आसाम एंड मेघालय और त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, प्रोविजन किन किन ट्राइबल एरियाज का है, हमारी असम का है, मेघालय का है, त्रिपुरा का है और मिजोरम का। 7वां पॉइंट जो आता है हमारा वो क्या आता है स्टूडेंट, एलोकेशन मांगते हैं। गिव एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन लिस्ट है जो किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। कितने 100 सब्जेक्ट हैं, कितने हैं 100 सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की, कितने हैं 61 सब्जेक्ट हैं। कॉन्करेंट लिस्ट है जो उसमें बोथ यूनियन भी है एंड क्या है स्टेट्स भी हैं। ठीक है, और फिर आते हैं 52, उसमें क्या है सब्जेक्ट्स भी हैं। लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेज ऑफ इंडियन रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस। 9th नंबर पर आते हैं हमारी रिजर्वेशन। क्या आती है, रिजर्वेशन। क्या आएगी 9th नंबर पर, रिजर्वेशन। रिजर्वेशंस में हम देखते हैं कि कंटेन एक्ट्स एंड ऑर्डर्स रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, जो होता है अपना लैंड टैक्स होता है यानी जो ज़मीन पर टैक्स लगता है, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, राइट ऑफ प्रॉपर्टी नोट अ फंडामेंटल राइट नाउ। 10th आता है जो अपना एंटी डिफ्लेमेशन लॉ आता है। 11th 12 शेड्यूल्स बताए हैं ना आपको, तो 11th पे क्या आएगा, बाय 73rd अमेंडमेंट जो था कंटेन्ड प्रोविजन ऑफ पंचायती राज। 12th आता है जो 74th अमेंडमेंट था, कंटेन करता प्रोविजन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। वो किसको करता है 73, पंचायती राज को। और 74th जो अमेंडमेंट आता है वो किसको करता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। ठीक है, अब हम इसको एक ट्रिक से याद करेंगे और वो ट्रिक क्या है हमारी, क्या है वो अपना निमोनिक जो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो हमने बात की थी T4 हमने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात की थी, तो T4 क्या होगा अपना टेरिटरीज। E4 हमने इमोलमेंट्स यानी हमने सैलरीज की बात की थी स्टूडेंट, इसमें किसकी बात की थी, सैलरीज की। A4 एफ्रीमेशन। ठीक है, हमने एफ्रीमेशंस की, ओथ्स की एंड एफ्रीमेशंस की बात की थी। R4 राज्यसभा सीट के बारे में। S4 शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल एरियाज के बारे में बात की थी, है ना। O4 हमने अदर एरिया की बात की थी। F4 हमने फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। और 8th नंबर पर हमने बात की थी ऑफिशियल लैंग्वेज की। ठीक है, तो टीयर से बन गया, ऑफ से बन गया हमारा। ठीक है, और फिर बात आती है ओल्ड की।
तो ओ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, L4 लैंड रिफॉर्म के बारे में, लैंड टैक्स इनके बारे में पढ़ा था। D4 हमने पढ़ा था एंटी डिफेक्शन। P4 हमने पढ़ा था पंचायती राज एंड M4 म्यूनसिपल पार्टी, ये हमने 73 अमेंडमेंट में पढ़ा था, ये हमें 74th अमेंडमेंट में हमने ये इसको पढ़ा था। ठीक है, हो गया आपको याद, बिल्कुल अच्छे से हो गया होगा। तो ये थे अपने शेड्यूल, इनको हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट शेड्यूल है जो हमारा प्रथम अनुसूची है, वो हमें क्या बताती है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा क्या करते हैं इसमें बताई गई है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड हम शेड्यूल की बात करें तो डील्स विद द सैलरीज, अलाउंस एंड प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, जजेस एंड अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान की अथॉरिटीज़ होती है, ठीक है, जिनका अधिकार होता है उन पर, यानी राष्ट्रपति, हमारे राज्यपाल, हमारे न्यायाधीश, जो अन्य संवैधानिक जो पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन, उनके जो भत्ते हैं और विशेषाधिकार से क्या है, ये सब कुछ सेकंड शेड्यूल जो है संबंधित है, यानी सैलरी की बात करे थे जिसमें हम। तृतीय अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल जिसमें हम ऑथ की बात करते हैं, हम अपने अफर्मेशंस की बात करते हैं, यानी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, सांसदों, न्यायाधीशों आदि की जो हम शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, उनके रूप में क्या होती है, ये निहित होती है। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल की वहीं पर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट क्या बता रखा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों को क्या हुआ, आवंटन हुआ, यानी ट्रिक है इसकी चेयर से याद रखना 4। ठीक है, 4 से आपको याद रहेगा कौन सा शेड्यूल है, किसके बारे में, सीट से याद रखना, सीट, चेयर। ठीक है, ये आपकी ट्रिक रहेगी। फिफ्थ शेड्यूल है पंचम अनुसूची, क्या बताती है हमें ये शेड्यूल, ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज के बारे में बताती है। ठीक है, सिक्स्थ जो अपना शेड्यूल है वो हमें बताता है प्रोविज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज, कहाँ के, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताता है। सेवन शेड्यूल हमें बताता है कि संघ और राज्यों के बीच की जो शक्तियां हैं उनका विभाजन 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, देन थर्ड नंबर पे कॉन्करेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल है हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमें लैंग्वेज के बारे में बताता है, यानी भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनका क्या करती है, उल्लेख करती है। ठीक है, 4th शेड्यूल वापस से आ गया है, इसके बारे में मतलब डिटेल हमने इतना पढ़ लिया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों उनके जो क्षेत्रों की जो सीमा है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और फिर बात करते हैं जो 69 संविधान था हमारा, संशोधन था, वो दिल्ली के एनसीआर का दर्जा, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया था, 1991 में दिया गया था। ठीक है, लेकिन 2019 में दमन एंड द्वीप एंड दादर नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी जो है घोषित कर दिया था। जम्मू कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दोनों को क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये बात थी। 7th जो शेड्यूल था ये मैं वो बता रही हूँ आपको, ये वो शेड्यूल हैं जिनको और एक्सपेंड किया गया है। बाकी आपको जैसे फर्स्ट में जो चीज़ एक्सपेंड थी वो मैंने अभी आपको बताई, बाकी वैसे के वैसे हैं। 7th शेड्यूल में जो अलग से चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 3 चीज़ बताई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो क्या बताई गई है, ये हमने देखा है कि संघ और राज्यों के बीच की जो शक्तियां हैं उनका विभाजन 3 सूचियों में होता है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यानी समवर्ती। यूनियन लिस्ट यानी जो हमारे कितने आती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कितने सब्जेक्ट होते हैं, 100। स्टेट लिस्ट के पास कितने सब्जेक्ट होते हैं, 61 सब्जेक्ट, जिसमें क्या होती है, जो पावर होती है ना, किसके पास होती है, यूनियन लिस्ट की तो पावर होती है हमारे केंद्र के पास, यानी हमारे सेंटर के पास। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन जो स्टेट लिस्ट है उसकी पावर किसके पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के पास होगी। तो कितने सब्जेक्ट आएंगे, 61। वहीं पर कॉन्करेंट लिस्ट आती है जिसमें क्या होता है, दोनों ही होते हैं, यूनियन भी होती है और हमारी स्टेट भी होती है, यानी केंद्र भी होता है, हमारा राज्य भी होता है, जिसमें सब्जेक्ट आते हैं 52। ठीक है, याद रखना। 8th शेड्यूल यानी इंग्लिश से याद रखना आप, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है ना यहाँ पे।
तो स्पेसिफाई क्या करता है ये, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 जो है आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख करती है। 14 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन में 1967 में सिंधी भाषा क्या हुई थी, ऐड हुई थी। क्या हुई थी, 1967 में सिंधी भाषा ऐड हुई थी। फिर 71 जो संविधान संशोधन आया, फिर 1972 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा क्या हुई थी, ऐड हुई थी। याद रखना है इसको नमक से। नमक से कैसे, न फॉर नेपाली, ठीक है, मैं फॉर मणिपुरी, के फॉर कोंकणी, ठीक है। 92 जो संविधान हुआ था संशोधन 2003 में, फिर मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो ये वाली लैंग्वेज थी। ट्रिक याद रखना, संध्या नमक मेथी की बड़ी थैली, यानी संध्या नमक मेथी की बड़ी थैली, तो ये ट्रिक है। संध्या मतलब संथली, ठीक है, और नमक मतलब आपको पता ही है, नमक हमने ऐड ऑन कर दिया है इसमें। मेथी मतलब मैथिली और बड़ी थैली यानी डोंगरी, ठीक है, बड़ी मतलब बोडो। 9 शेड्यूल हमारा बताता है कि ऐसे कुछ कानून को सम्मिलित करती है जो न्यायिक समीक्षा से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। यानी प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में, और राज्य के द्वारा जो सम्मति अधिकरण है, अधिनियम है, वो कब हुआ था, कितने उसमें हुआ था, 284 में। और जनवरी 2007 में क्या हुआ था, कानून को चुनौती दी गई थी, यानी उसके मूल अधिकार को। 10th शेड्यूल हमारा था जो वो दल बदल कानून और दल बदल के आधार पर संसदों और विधायकों को अयोग्यता से क्या करना था, संबंधित था उससे। और 52 में संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था, 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 11 शेड्यूल बताता है कि पंचायती राज में हमें पढ़ा था, ठीक है, पंचायती राज के बारे में। संसाधनों के संस्थाओं के अधिकार, शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या करती है, निर्धारित करते। ये हमने 73 अमेंडमेंट हुआ था उसमें पढ़ा था, पंचायती राज। 29 क्या थे इसके विषय थे। 12 शेड्यूल की बात करें तो 74 संविधान में होता 1993 में। इसमें शहरी क्षेत्र की जो सभ्यता थी, ठीक है, और कितने विषय थे, 18 विषय, यानी 18 सब्जेक्ट थे। इसमें कितने थे, 29 सब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर आगे हम बात करते हैं, अब तक हमने देख लिया कि हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ा कि 12 पार्ट्स थे, सॉरी शेड्यूल 12 थे, ठीक है, हमने हर एक को डिटेल में देखा और आपको ट्रिक भी मैंने अच्छे से बताई, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, इससे आपको याद हो जाएगा काफ़ी अच्छे से। जैसे करवाया है वैसे ही करोगे तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो स्टूडेंट आप बेझिझक बिना किसी हेजिटेशंस के आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का डाउट होता है। बाकी ऐसा कुछ भी मैंने इतना वो नहीं करवाया आपको कि आपको नहीं समझ आएगा। बिल्कुल जहाँ से क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट आते हैं वही चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ। और ज्योग्राफी की जितनी भी मैंने आपको क्लासेस करवाई है, आप PYQ उठाकर देख लीजिए स्टूडेंट, वहीं से ही क्वेश्चंस आ रखे हैं। PYQ उठाए, आप देखें उनको कि हाँ वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। हिस्ट्री के भी मैंने वहीं से करवाए हैं, ठीक है। हाँ, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट, वो मैं आपको करवा दूंगी। बाकी जितने भी मैंने आपको करवाया है कंटेंट, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से बिल्कुल भी कुछ भी बाहर नहीं है, ना ही बाहर जाएगा। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी के कुछ क्लासेस पेंडिंग हैं, वो मैं आपको जल्दी से जल्दी कवर करवा दूंगी। और आप जितनी भी क्लासेस करोगे वहाँ से आपका बिल्कुल भी नंबर कट नहीं होगा, अगर आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे तो अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स, ठीक है। 25 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है जैसा आपको बताया था। स्टार्टिंग में बोला गया कि पार्ट 1 कहता कि यूनियन एंड टेरिटरीज आते हैं, फिर उसके बाद सेकंड में सिटीजनशिप आती है, थर्ड में हमारे आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। सिटीजनशिप मैं करवा चुकी हूँ और फंडामेंटल राइट्स आपके करवा दिए, ठीक है। फिर आता है हमारा 4th नंबर पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में। फिर आता है हमारा उसके बाद फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में। 5th नंबर पे आएगी हमारी यूनियन, 6th पर आएगा हमारा स्टेट, हमारा राज्य, 7th पर आते हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है।
ये सब चीज़ें हमारी 8th नंबर पर आती हैं टेरिटरीज। उसके बाद आएंगे पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, देन उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बीच में, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड शूट्स के बीच में। ये सब चीज़ें मैं अब आपको डिटेल में करवाऊंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट 25 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, ठीक है। जो हमारे पार्ट्स एंड सब्जेक्ट मैंने आपके एक साइड लिखे हैं, देन आर्टिकल्स अदर साइड, ठीक है। तो पार्ट 1 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल किस में आता है हमारा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप, आपसे क्वेश्चन आएगा कि किस पार्ट में ये चीज़ें आती हैं या ये आर्टिकल किस पार्ट में आता है, पार्ट 2 में कौन से आर्टिकल आते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे 5 से 11, और ये पूछ लिया जाएगा कि 5 से 11 में कौन सा पार्ट 2 आता है, सिटीजनशिप, ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ये वाली जो पिक्चर्स लगाई आपको ये ही कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपका काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, यहाँ से आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का है और कंफर्म है, ठीक है। पार्ट 2 सिटीजनशिप किस में आएगा, 5 से 11 आर्टिकल में। फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे, वो 12 से 35 वाले आर्टिकल में आएंगे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी आएंगी हमारे 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी आएगी 51A आर्टिकल में, किस में आएगी, 51A आर्टिकल में। और नेक्स्ट जो है हमारी द यूनियन यानी पार्ट 5 है, जो हमारा आएगा 52 से लेकर 151, ठीक है। और पार्ट जो 6 है स्टेट, जो हमारे आएंगे 152 से लेकर 237 तक, ठीक है। आर्टिकल्स याद रखना, पार्ट याद रखना, किस में क्या बात हुई है वो चीज़ें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द स्टेट एंड पार्ट बी ऑफ द 4th शेड्यूल, किस में आएगा, 238 में। क्या है ये, रिपीटेड है, 238 में आएगा, ठीक है। यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम अस, क्या है ये, ट्रिक है आपको याद करने की, यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम यूएस, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप याद करना, यू मतलब यूनियन टेरिटरीज, सी मतलब सिटीजनशिप, एफ मतलब फंडामेंटल राइट्स, डी फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, देन एफ फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन स्टेट्स, ठीक है। 2 बार ऐसा है जो यूनियन एंड स्टेट पार्ट्स ऑफ 1st शेड्यूल, ओके। होपफुली आपको इतनी क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी स्टूडेंट, और बिल्कुल इजी वे से आपको हर एक चीज़ बताइए। पार्ट 1 कहता है द यूनियन एंड इट टेरिटरीज, 1 और 4 में आती है, बता दिया मैंने आपको। आर्टिकल यूनियन एंड स्टेट आएगा आर्टिकल 1 में, न्यू स्टेट्स आएंगे आर्टिकल 2 में, जो एरिया होगा नेम एरिया आर्टिकल 3 में, और आर्टिकल 268 में आएगा आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 में आएगा भारत राज्यों के समूह की बजाय राज्यों का जो संघ है, ठीक है। और आर्टिकल 2 हमारा बोलता है कि संघ में नए राज्यों का क्या होगा, प्रवेश, यानी दादर नगर हवेली है जो 10वें संविधान संशोधन में आई। गोवा व दमन व दीव कौन से में आए, 12वें संविधान संशोधन में। पुडुचेरी आई थी हमारे 14वें संविधान संशोधन में। सिक्किम है वो आया था 35 संविधान संशोधन में, और 36 में राज्य बनाया गया, और भारत का क्या था, ये 22वां राज्य था। तो हम देख लेते हैं इसमें ही भारत में राज्यों के प्रकार देख लेते हैं। भाग 1 में देखते हैं हम ब्रिटिश गवर्नर थी, कौन थी, भाग 1 में ब्रिटिश गवर्नर, ठीक है। भाग 2 में थी विधानमंडल, क्या थी, विधानमंडल। और भाग 3 में थी हमारी आयुक्त का शासक। भाग 4 कहता बाहरी राज्य यानी जो अंडमान निकोबार थे उनको हटा दिया गया था। 1953 में मद्रास में तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश पोटी श्री रामुलु थे, उन्होंने 56 दिन का क्या किया था, भूख हड़ताल की थी। उन्होंने कितने दिन की, 56 डेज की, ठीक है। 7 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद में 1956 में इंडिया को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज में क्या कर दिया था, विभाजित कर दिया था। तो राज्य कितने थे हमारे, 14 राज्य थे, और 6 हमारी क्या थी, यूनियन टेरिटरीज। पहले भारत में क्या था, 552 जो थी रियासत थी, क्या थी, 552 रियासत। आर्टिकल 3 हमें बोलता है कि नाम और क्षेत्र, ये हमने देख लिया।
संयुक्त प्रांत कौन था हमारा? उत्तर प्रदेश। दिल्ली को बदलकर एनसीआर कर दिया 69th जो अमेंडमेंट हुआ था 1991 में। आर्टिकल 4 बोलता है कि अनुच्छेद, आर्टिकल यानी आर्टिकल को बोलते हैं अनुच्छेद। आर्टिकल 268 बोलता है, 268 में आते हैं आर्टिकल 1, 2 एंड 3, ठीक है। आर्टिकल 4 में अब तक हमने यही पढ़ा है। पार्ट 2 सिटीजनशिप 5 से 11 तक। सिटीजनशिप एक्ट 1955 आर्टिकल 5 बोलता सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल वहीं 6 बोलता है कि राइट्स होना चाहिए, जो सिटीजनशिप होती है हमारी, नागरिकता होती है सर्टेन पर्सन की, हर एक पर्सन की, हैव माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कि उनका अधिकार होना चाहिए, ठीक है, जो रह रहे हैं। आर्टिकल 7 बोलता है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, कुछ ही जा सकते हैं। आर्टिकल 8 बोलता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो अलग से बाहर रह रहे हैं। आर्टिकल 9 बोलता है पर्सन वॉलेंट्री ऑक्यूपायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट बी टू बी सिटीजन, उसको नहीं बोला, नागरिक नहीं बोला जाएगा। आर्टिकल 10 बोलता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। देन उसके बाद आर्टिकल 11 आता है, पार्लियामेंट क्या करती है? रेगुलेट करती है राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। अगर हम आगे बात करें नागरिकता की, यानी अनुच्छेद 5 की बात करें, तो इसमें अनुच्छेद 5 बोलता है हमारा डोमिसाइल, यानी परमानेंट हमारे पास रेजिडेंस होनी चाहिए, रेजिडेंट कहीं का भी। प्रदीप जैन यानी संघ भारत के क्या थे? प्रदीप जैन बनाम संघ भारत। आर्टिकल 6 बोलता है 19 जुलाई 1948 को क्या मिल गया था? परमिट सिस्टम था इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया का। अनुच्छेद 7 बोलता है 1 मार्च 1947 को इंडिया से पाकिस्तान तक का, ठीक है। अनुच्छेद 8 बोलता है आउटसाइडर के बारे में, 9 बोलता है एनआरआई के बारे में, और जो आर्टिकल 10 है वो बोलता है नागरिकता बनाए रखेंगे, और 11 आर्टिकल बोलता है संविधान नागरिकता में बदलाव कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 334 बोलता है एंग्लो इंडियन यानी अंगल भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है। लोकसभा की जो सीट थी वो 2 सीट थी, और 104 अमेंडमेंट में क्या हुई? कैंसिल हो गई वो भी, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, एक्विजिशन सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप में क्या आता है? परित्याग, क्या आता है? परित्याग यानी रिन्यूकेशंस, टर्मिनेशन यानी बर्खास्त कर देना, उसको टर्मिनेट कर देना, ठीक है। और बाय डिप्रीवेशन यानी वंचित रह जाना किसी भी चीज़ से, यानी 2 साल का होगा किसी देश का कारावास मिल जाए, किसी 2 साल के लिए किसी देश का कारावास मिल जाए। 7 साल या फिर देश से क्या हो? बाहर रहा हो, उसकी नागरिकता छिन जाएगी, लॉस हो जाएगा, ठीक है। एक्विजिशन सिटीजनशिप या जन्म हुआ हो, डिसेंट वंश हो, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, OIC कार्ड हो, या नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक, और या फिर 12 वर्ष तक, ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। एक्विजिशंस में बताया गया बाय बर्थ, यानी सेक्शन 3 बोलता है कि सिटीजनशिप इज कंसर्न टू एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया, कि हर एक जो नागरिक है कहाँ जन्म हुआ हो उसका इंडिया में, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987, ये डेट दे रखी है आपको, ठीक है, इतने से इतने तक। बाय डिसेंट सेक्शन 4 क्या बोलता है? एनीवन हु वॉज बोर्न ऑन आफ्टर 26 जनवरी 1950 विल बी कंसिडर एन इंडियन सिटीजनशिप इफ हिज फादर इन बोर्न इन, अगर उसके जो पिता हैं वो इंडिया से इंडिया में उनका जन्म हुआ हो। अ पर्सन विल रिसीव, उसको क्या मिल सकती है? नागरिकता मिल सकती है। वन ऑफ द पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजनशिप टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ आउटसाइड नेशन एंड आफ्टर दिसंबर 10 1992 में। बात करें अगर वहीं पर हम रजिस्ट्रेशन के सेक्शन जो 5 बोलता है हमारा, एनीवन हैविंग इंडियन डिसेंट एंड लाइव्ड इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग आवर रजिस्ट्रेशन टू बी अ इंडियन सिटीजन। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो एनीवन हु हैज़ गोट मैरिड इन इंडियन सिटीजन, यानी कोई भी इंडियन जो व्यक्ति है, भारत का नागरिकता है, जिसके पास उससे शादी कर ले या फिर रह ले 7 साल, तो उसको क्या मिल जाएगी? रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी इंडियन सिटीजनशिप की। नेचुरलाइजेशन सेक्शन 6 बोलता है हमारा कि बीइंग एन ऑर्डिनरी रेजिडेंस
ठीक है, इंडिया फॉर 12 ईयर्स यानी 12 साल रहे, और फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट जितनी जो भी रिक्वायरमेंट है, और थर्ड शेड्यूल ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलता है अपना रिल्यूकनेश सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री टू एक्वायर इंडिया सिटीजनशिप बट मस्ट नॉट बी फ्रॉम नेशंस दैट डू नॉट प्रोवाइड सिटीजनशिप। उसको क्या मिलेगी? सिटीजन नागरिकता नहीं प्रोवाइड होगी इंडिया की थ्रू द मोड ऑफ नेचुरलाइजेशन। किसके कारण? मोड ऑफ नेचुरलाइजेशन। मस्ट बी अ पर्सन बियरिंग गुड करैक्टर, या फिर उसका अच्छा करैक्टर होना चाहिए। एटलीस्ट वन लैंग्वेज उनकी मेंशन होनी चाहिए। 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का यही बोलता है। बाय कॉर्पोरेशन एंड टेरिटरी सेक्शन 7 जो बोलता है हमारा, इफ द कंट्री टेरिटरी अंडर सोवर्जिनिटी अदर द पीपल ऑफ द नेशन विल बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर एक क्वेश्चन आता है विच कॉन्स्टिट्यूशन यानी विशेष परिस्थितियों में नागरिकता प्रदान करने का जो अधिकार है किस संवैधानिक निकाय के पास है? इसका आंसर आप करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए अमेंडमेंट बता दिया। एक्ट है 1955, 1982, 1992 में, 2003 में एनआरसी आई थी, 2005 में ओआईसी आई। ठीक है, 2015 में नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप। अगर बात की जाए तो भारतीय मूल की जो श्रेणियां हैं यानी अनिवासी भारतीय यानी नॉन रेजिडेंस इंडियन, भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारत के जो बात की जाए तो अगर हम अनिवासी भारतीय की बात करें तो एक वर्ष में 182 दिन बाहर रहता है किसी कार्य या व्यापार से, तो 2011 में एनआरआई को वोट डालने का क्या मिलेगा? अधिकार। अगर हम बात करें 19 सितंबर 2002 की, यानी पूर्वज जो भारतीय थे 7 देश को छोड़कर सभी को नागरिकता दे रहे थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन। तो ये थी भारत की मूल श्रेणियां जो कि थी 3, अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति, जो समुद्र के पार रहते हैं उनकी नागरिकता। तो ये थी। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी जिसमें हमने शेड्यूल देख लिए, पार्ट्स देख लिए। ठीक है, हम फंडामेंटल राइट्स को लेके आएंगे, उसकी भी क्लास करेंगे। तो मैक्सिमम 2-3 क्लास और हैं आपकी, और पॉलिटी बिल्कुल फिनिश है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से आएंगे। जो क्लासेस पीछे करवाई हैं वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो होपफुली आप इन क्लासेस को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझ के करिए। थैंक यू। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। थैंक यू।